हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति एंड आज का वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट एंड ऐसे कोर्सेज की और ऐसी फील्ड्स की अगर आप उनमें स्टडी करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है कि आप फॉरेन जा सके। तो आज की वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 कोर्सेज के बारे में बात करेंगे एंड टॉप 10 सब्जेक्ट्स इन फील्ड्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको अब्रॉड में अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं बिकॉज दीज 10 fields are one of the most growing fields that we have into our world currently. So let's get started with our video. लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगी if you are looking for career guidance तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें करियर गाइडेंस से रिलेटेड एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जो भी हेल्प चाहते हैं वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द मोर ऑथेंटिक एंड रिलायबल information for your career. So let's get started with our today's video and the first subject that I'm going to talk about is healthcare and pharmacy. Healthcare and pharmacy एक ऐसा subject और एक ऐसी field है जिसकी 2020 के बाद जो growth हुई है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हुई है। We know that कि कोविड-19 के आने के बाद कितनी तेज़ी से डेंटिस्ट, नर्सेज, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। इसके अलावा मेडिसिन की तो बहुत सारी रिसर्च हुई थी एंड ऑल। इफ वी सी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इस फील्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ी है 2020 के बाद एंड इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। सो यू कैन से दैट कि इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है एंड यू कैन गेट अ वेरी डिसेंट जॉब if you pursue this particular field. तो you can say that कि disciplines जैसे कि nursing हो गया, आपका health care management हो गया, occupational theory हो गया, यहाँ पे better chances हैं and better scope हैं कि आप अगर इनमें अपना कोई course करते हैं you will get job easily in other countries. Next one is engineering and technology. This is broader sector that we have and expected to produce a high number of job opportunities. 2014 का अगर हम डेटा देखेंगे तो यूएस में 1.6 मिलियन जॉब्स थी फॉर ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड ये फील्ड जो है ऐसी है कि जब से स्टार्ट हुई है एंड अभी तक और इनफैक्ट इन फ्यूचर ये बढ़ती ही रहेगी क्योंकि आईटी की, इंजीनियर्स की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यू कैन लुक फॉर बेटर जॉब्स इनटू दीज फील्ड्स लाइक आप मैकेनिकल इंजीनियर, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप आईटी में जा सकते हैं, आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक फॉर एंड यूएस इज वन ऑफ द बेस्ट destination that you can have and you can look for more jobs into this particular field. Third is biomedical science and biotechnology. This is one of the top field that we have like in comparison to machine learning, renewable energy and media. In fact, after completing your degree in a biomedical science and biotechnology, you can land with a very good job and with a handsome salary. इसके अलावा आप अगर इस फील्ड में जाते हैं तो आपकी सैलरी में हर साल 5 to 15% हाइक भी देखा जा सकता है। आप स्टार्टिंग में एक रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, देन लेटर यू कैन ऑल्सो डू MBA फॉर ओपनिंग अप मोर डोर्स फॉर यू। Fourth field that we have is energy and sustainable development. Sustainable development को लेके आज वर्ल्ड जागरूक हुआ है एंड इससे रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, कोर्सेज हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ रही है। वी कैन सी दैट कि नॉन रेन्यूएबल जो सोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं। सो वी आर लुकिंग फॉर रेन्यूएबल सोर्सेज बिकॉज एनर्जी इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। एट प्रेजेंट ग्लोबल लेवल अगर हम देखें तो $500 बिलियन पर ईयर यूएसए अपने फॉसिल फ्यूल पे खर्च करता है जिसमें से डर्टी फॉसिल फ्यूल पे तकरीबन 6 ट्रिलियन पर ईयर खर्च किया जाता है। तो देयर इज अ सीरियस कॉज कि हम ये डर्टी एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना बंद कर दें एंड लुक फॉर द क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट वी सी दैट कि ग्लोबल लेवल पे बाय 2030 $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा इनटू आवर क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। यू कैन से दैट कि इससे ये पता चलता है कि इस फील्ड में जॉब्स भी क्रिएट होंगी एंड यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इट। स्टूडेंट्स फ्रॉम अर्थ साइंस बैकग्राउंड जैसे कि आपका ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, माइनिंग हो गया एंड जियोलॉजी यू हैव, इनके पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस है। स्टूडेंट्स फ्रॉम द अर्थ बैकग्राउंड जैसे कि आप कह सकते हैं ऑयल, माइनिंग, जियोलॉजी, दे हैव बेटर चांसेस
फॉर जॉब फॉर द सेम रीजन एज आई गिवन 2030 तक जॉब जो है वो बढ़नी है। फिफ्थ फील्ड वी हैव एग्रीकल्चर साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी। द इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन हैज बीन कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स और इसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन पे भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इन दोनों की रिक्वायरमेंट विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। एंड इफ वी कंपेयर एंड इफ वी सी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दीज आर द कंट्रीज जहां पे एग्रीकल्चर साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। बिटवीन 2015 एंड 2020 एक रिपोर्ट के हिसाब से यूएस जो है तकरीबन 59,900 ग्रेजुएट्स on an average produce करेगा in the same degree as we talked about agriculture science and food technology, which means that कि यहाँ पे इस फील्ड में जॉब्स भी उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी। There was one prediction by USDA जिसके हिसाब से sustainable food and biomaterial इसमें इन फ्यूचर जो प्रोडक्शन है वो अप टू 15% तक हो सकता है। तो वी सी दैट दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स एंड इसमें स्कोप तेजी से बढ़ रहा है। इफ वी सी दैट कि जो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी अब चेंज हो गई है। नाउ पीपल रिफर जो रेडी हो जाए ऐसा फूड, मतलब कम टाइम में। फॉर इंस्टेंस वी कैन से फ्रोजन फूड वी हैव, मैगी जैसे कि हुआ 2 मिनट 5 मिनट में बनने वाले खाने, तो ये बन तो रहे हैं लेकिन इनकी क्वालिटी टेस्ट के लिए भी तो हमें एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए। तो इस सेक्टर में जॉब जो है आने वाले टाइम में बढ़ रही है, इनफैक्ट अभी भी बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबली अगर आप देखोगे तो फूड सेक्टर और फूड इंडस्ट्री हर कंट्री में सबसे ज्यादा बड़ी है। सिक्स्थ फील्ड वी हैव फाइनेंस सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। फाइनेंस हर कंट्री के इकोनॉमी में ओवरऑल बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। कंट्री की जीडीपी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सो इकोनॉमिक इज वन ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू हैव अ वाइडर स्कोप। इसके अलावा आप ये सीखेंगे कि फोरकास्ट कैसे किया जाता है इकोनॉमी को, जीडीपी को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है किसी कंट्री को, और अगर वो नीचे गिर रही है तो उसका कारण क्या है। सेवेंथ फील्ड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इज वन ऑफ द फील्ड जिसका स्कोप कभी डाउन नहीं जाता एक्सेप्ट 2020 में जो हुआ, उसका कारण था कोविड का। तो उस वक्त लोगों ने बाहर ही जाना अवॉइड कर दिया था तो इस सेक्टर में गिरावट आई थी। बट ये एक ऐसा सेक्टर है जो कभी नीचे जा ही नहीं सकता है। पीपल लव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप जो हमारे ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस होते हैं लोगों को घूमने के लिए, वो होता है यूरोप, यूएसए, आपका यूएई। बट अभी आप देखोगे और जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लोगों के ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन चेंज हो रहे हैं एंड दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. So there's a wider scope that you can try for it. You can go for any 5-star hotel in any part of the globe and there is a very handsome salary and a decent job for it. Eighth one, digital and interactive media communication. मीडिया का रोल टाइम टू टाइम बढ़ रहा है एंड स्पेशली इंटरनेट के आने के बाद we need more reporters, we need more and more jobs in media sector. So this is the field. अगर आप इसमें कोर्स परस्यू करते हैं you have wider chances to get job in abroad countries, especially USA आप बोल सकते हो and Europe, because दोनों ही जगह पे सबसे ज़्यादा स्कोप है to get a job into this particular field. So many things that is happening around the world कहीं ना कहीं हमको impact करती है. Yes, it's a fourth pillar of the state but it comes with a responsibility. हम एक डिजिटल एज में जी रहे हैं और जहाँ पे ह्यूमैनिटी एंड क्रिएटिविटी को केवल लेकर नहीं चला जा सकता है. We need to see that टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रही है. सो मीडिया कम्युनिकेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये ग्रोइंग फील्ड है. अगर टॉप कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में तो उसमें यूएसए, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रीज आती हैं. 9th one, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड एचआर. This is the field we can say globally multinational companies day by day बढ़ रही हैं और कोई ना कोई कंपनी आ रही है. अब चूंकि कंपनी खोलना तो आसान है लेकिन उसको मैनेज करना, उसके लिए एक प्रोडक्टिव वर्कर ढूंढना is not the easy task. So what now companies are doing, they just get a potential worker or potential employee for their company, उसको ट्रेन करती हैं, then go and then give them a work जो वो उनसे करवाना चाहती हैं. तो जो आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड एचआर है, दिस इज समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ग्रोइंग फील्ड है. स्पेशली इसके अब्रॉड में जॉब ज़्यादा हैं. दे प्रेफर to have a very managed company for it and इसमें
कैसे प्रॉपरली अपने वर्कर्स को ट्रेन किया जाए एंड उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए, दे आर गोइंग फॉर इट. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई फॉर इट. एंड द लास्ट फील्ड दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टैटिक्स, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स. दिस इज द 10th फील्ड दैट यू कैन गो फॉर इट. अभी जितनी भी आपको 10 फील्ड्स बताई गई हैं, इनमें अगर आप कोर्स करते हैं आपको एब्रॉड में चांसेस मिलेंगे. लेकिन याद रखिएगा, जब भी हम एब्रॉड की बात करते हैं, our education system is different from their education system, and main thing we have, and जो हमारे इंडियन majority of students में नहीं हो पाती है, we lack somewhere creativity. I am not saying this कि हमारे पास creativity नहीं होती है, but उसको ठीक तरीके से express कैसे किया जाए वो हमें नहीं आता है, and यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे education system की fault है. But see, new education policy आने के बाद we can थिंक अबाउट इट कि अब थोड़ा सा बड़ा चेंज आने वाला है. ये सारे कोर्सेज जितने आपको बताए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए कोर्सेज हमारे इंडिया में जो किए जाते हैं, पीपल से दैट कि इस एरिया में तो जाओ ही मत क्योंकि यहाँ पे स्कोप ही नहीं है. लेकिन इन्हीं सब्जेक्ट का, इन्हीं फील्ड्स का अब्रॉड कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है, एंड यू कैन गेट अ वेरी डिसेंट जॉब फॉर इट. रिमेंबर वन थिंग, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव, सो डू नॉट गो फॉर शर्मा जी के बेटा ने क्या किया है और लोग क्या कहेंगे. गो फॉर योर इंटरेस्ट देखो, कोर्स देखो, देन फिर उसके लिए जॉब देखो, यू विल गेट इट. होप सो यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर ग्रेजुएशन, आप अब्रॉड से करना चाहते हैं और आपकी कौन सी कंट्री प्रेफरेंस में है. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, एंड मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद बताना चाहेंगे. एंड व्हाट यू आर करेंटली डूइंग. सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति 2 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. बाय.